सूरत-ए-हाल के बारे में तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ ने इस एतमाद का इजहार किया कि अवाम आइंदा इंतखाबात में फिर से मुस्लिम लीग नून को वोट देगी। एहतसाब अदालत आशियाना इकबाल रेफरेंस में नून लीग के सदर शहबाज शरीफ समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। लाहौर की एहतसाब अदालत के जज मलिक अली जुल्करनैन ने आशियाना इकबाल केस पर फैसला सुनाते हुए साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर 10 मुल्जिमान को रेफरेंस से बरी कर दिया। शहबाज शरीफ समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ आशियाना इकबाल रेफरेंस 2018 में दायर किया गया था, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स भी नामजद थे। निगरान हुकूमत ने आम इंतखाबात से कबल ही पहली सनती पॉलिसी लाने का मंसूबा बना लिया, जिसके लिए हुकूमत ने 19 रुकनी सनती मशावरती कौंसिल तश्कील दे दी। इसमें मुल्क के नामवार सनतकारों को शामिल किया गया। हुकूमत ने 19 रुकनी सनती मशावरती कौंसिल का चेयरमैन निगरान वफाकी वजीर सनत व पैदावार गोहर एजाज को मुकर्रर किया, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इंडस्ट्रियल एडवाइजरी कौंसिल में निजी शोबे से 12 अरकान शामिल किए गए, जबकि एडवाइजरी कौंसिल में 6 सरकारी अरकान भी शामिल हो गए। इंडस्ट्रियल एडवाइजरी कौंसिल की रिपोर्ट की रोशनी में पॉलिसी को खत्मी शक्ल दी जाएगी। लाहौर प्रेस क्लब के ज़ेरे एहतमाम मुनक्किद होने वाले 3 रोज़ा किताब मेले की इफ्तिताही तकरीब चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर शाहिद मुनीर ने मेले का इफ्तिताह किया। सदर प्रेस क्लब आज़म चौधरी, सेक्रेटरी अब्दुल मजीद साजिद, डायरेक्टर PHEC डॉक्टर तनवीर कासिम समेत क्लब अहदेदारों ने शिरकत की। डॉक्टर शाहिद मुनीर का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था, किताब मेले का इनेकाद अहसन इकदाम है। कुतुब-बीनी से मालूमात और ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा होता है। ऐसे किताब मेले मुनक्किद होते रहने चाहिए ताकि किताब कल्चर को फ़रोग़ मिल सके। आज़म चौधरी, अब्दुल मजीद साजिद और क्लब की लिटरेरी कमेटी के अरकान किताब मेले के इनेकाद पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अहमदपुर सियाल के इलाके गढ़ मोड़ में ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक हो गई। बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल सवारों को जुर्माने आयद करने लगे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद ताहिर असलम की इस रिपोर्ट में। गढ़ मोड़ में हेलमेट न पहनने वालों की शामत आ गई। हेलमेट न पहनने वाले मोटरसाइकिल सवारों को हजारों रुपए के जुर्माने कर दिए गए। हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में हेलमेट न पहनने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने मुहिम का आगाज कर दिया। महफूज जिंदगी के नारा को अमली जामा पहनाने के लिए सब इंस्पेक्टर मोहम्मद ताहिर ने अपनी टीम के हमरा चौक गढ़ मोड़ पर नाका लगाकर बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल सवारों को रोककर न सिर्फ हेलमेट न पहनने की वजह दरियाफ्त की, बल्कि हजारों रुपए के जुर्माने भी किए। मुतअद्दिद मोटरसाइकिल कागजात न होने पर बंद कर दिए गए। दूसरी जानिब मोटरसाइकिल सवारों की कसीर तादाद ने भारी जुर्माना होता देखकर रास्ता ही बदल लिया। ट्रैफिक पुलिस के हत्थे चढ़ने वाले मोटरसाइकिल सवारों को हिदायत देते हुए सब इंस्पेक्टर मोहम्मद ताहिर ने कहा कि हेलमेट ना पहनना सिर्फ जुर्म ही नहीं है, बल्कि इससे मोटरसाइकिल सवार की जिंदगी भी गैर महफूज हो जाती है। उन्होंने कहा कि शहरियों को कई बार खबरदार भी किया जा चुका है कि मोटरसाइकिल चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहने, लेकिन मोटरसाइकिल सवार गफलत का इर्तिकाब करके न सिर्फ ट्रैफिक कवानीन की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी करते हैं, बल्कि अपनी जिंदगियां भी खतरे में डाल लेते हैं। उन्होंने कहा कि जुर्मानों से बचने और अपनी जिंदगी की हिफाजत के लिए हेलमेट पहनने की आदत डालें। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल। मुल्क भर की तरह गुजरांवाला में महंगाई के तूफान ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया। आटे के थैले की कीमत में एक मरतबा फिर इजाफा हो गया। ओपन मार्केट में आटे का 10 किलो वाला थैला 1500 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हसन भट्टी से। आज बिल्कुल ऐसा ही है कि गुजरांवाला में महंगाई के जो वार हैं वो लगातार जारी है, जहां पर तमाम अशे ज़रूरिया की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा होता जा रहा है। तो वहीं पर जो है अब आटे की कीमतों में भी होशरबा इजाफा जो है वो कर दिया गया। अगर आपको बताता चलूं तो गुजरांवाला की होलसेल मार्केट में आज जो 10 किलो वाले आटे के थैले की कीमत है, अगर उसका रेट बताता चलूं तो वो 1350 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि 20 किलो वाले आटे की थैले की मैं आपको कीमत बताता चलूं तो वो जो है 2850 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। जबकि अगर ओपन मार्केट की सूरत हाल बताता चलूं तो ओपन मार्केट में आटे का जो 10 किलो वाला थैला है वो 1480 रुपए से लेकर 1520 रुपए तक जो है वो फरोख्त किया जा रहा है, जबकि 20 किलो वाले थैले के बारे से बताता चलूं तो
तकरीबन 2950 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक जो है 20 किलो वाले आटे के थैले की फरोख्त जारी है। इसके साथ अगर मैं आपको बताता चलूं फी किलो के हिसाब से तो जो आटा है वो ओपन मार्केट में तकरीबन 150 रुपए से लेकर 170 रुपए तक फी किलो के हिसाब से जो है फरोख्त किया जा रहा है। चक्की के आटे के हवाले से बताता चलूं तो चक्की के आटे की कीमतों में भी जो है वो बड़ा इजाफा देखने में आया है। तकरीबन ओपन मार्केट में जो है 160 रुपए से लेकर 180 रुपए तक जो है इसकी फरोख्त जारी है फी किलो के हिसाब से। तो जब हमारे शहरियों से आटे की कीमतों में इजाफे के हवाले से गुफ्तगू हुई तो उनका यही कहना था कि जो हुकूमत है वो बड़े बड़े दावे करती है महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से, मगर ऐसा होता जो है वो कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा। गरीब आदमी का जो है वो 2 वक्त की रोटी का असूल जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई को जो है काबू करे ताकि आवाम को जो है वो रिलीफ मुयसर आ सके। जी माहीगीरी के आलमी दिन की मुनासबत से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेरी टाइम अफेयर्स की जानिब से माहीगीरों की कदीम बस्ती इब्राहिम हैदरी के माहीगीरों को समुद्र में दरपेश आने वाले मुश्किलात से नंबर आजमा होने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से रोशनास करवाया गया। तरबीती निशिस्त में माहीगीरों को सहूलत फराहम करने के लिए बनाई गई मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन ओपन CPN से भी मुतारफ करवाया गया। इस एप्लीकेशन को बनाने का मकसद समुद्र में माहीगीरों को नुकसानदा मुकामात की निशानदाही करना है। तरबीती निशिस्त में माहीगीरों को हफ्सानी सेहत के बुनियादी असूलों पर अमल करने और लागू करने के तरीक़ेकार से आगाह किया गया। जब आप कोई भी मछली पकड़ने के लिए जाते हैं या आप वहाँ पर अपने इस जगह पे बैठते हैं तो ज़रूरी है कि आपके अपना निज़ाम हाजमा निज़ाम सेहत बिल्कुल साफ़ शफाफ होना चाहिए, तभी आप आगे जाकर जो भी चीज़ें पकड़ेंगे, मछली पकड़ते हैं, केकड़ा पकड़ते हैं, जो भी चीज़ें पकड़ते हैं और उसके बाद जब अपने ग़िज़ा को लेते हैं, खाते पीते हैं तो वो आपको बीमार ना करे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा तंदुरुस्त रहें और तंदुरुस्त रहने की वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम सही तरीके से कर पाएँ। ये वर्ल्ड फिशरीज़ डे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स जो है वो मुनक्किद करवा रहा है। यहाँ पे 21 नवंबर को ये हर साल जो है मनाया जा रहा है। 2015 से इसका इनेकाद चल रहा है। यूनाइटेड नेशन के थ्रू इस डे को हम मनाते हैं और इस वक्त जो है हम नीमा कराची जहाँ पे एक अवेयरनेस सेशन जो है वो चला रहा है और इस सेशन में हम पर्सनल हाइजीन के ऊपर जो फिशरमैन के जो गलत तरीके से जो फ़िशिंग करते हैं, जो गोस्ट नेट या इलीगल फ़िशिंग होती है, उसके हवाले से हम आगाही फैला रहे हैं और जो फिशरमैन की बेनिफिट्स के लिए जो नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है दे आर टोटली अनअवेयर ऑफ इट, तो उसको हम अवेयर करने के लिए, हम उनको बताने के लिए जो है वो यहाँ पे बता रहे हैं। इसके अलावा एक होता है गोस्ट नेट, जो यहाँ समंदर में ऐसे नेट्स होते हैं जो हर जगह पे फैले हुए होते हैं और वो फंस जाते हैं और उसमें मछलियाँ आके फंस जाती हैं। तो उस नेट्स की लोकेशन जो है वो उस मैप जो है नीमा कराची ने उस मैप को डेवलप किया है और उस मैप के हवाले से भी हम यहाँ पे आगाही दे रहे हैं। समुद्री में फैसलाबाद रोड पर तेज रफ्तार गाड़ी टायर फटने से उल्ट गई। हादसे में ड्राइवर जांबाक हो गया जबकि खवातीन भी जख्मी हो गईं। जांबाक होने वालों की शनाख्त अजहर के नाम से हुई जबकि जख्मियों में लाइबा और तैयबा शामिल थी। समुद्री से फैसलाबाद की तरफ जाते हुए तेज रफ्तार पचारों का टायर ब्रस्ट हो गया और गाड़ी बेकाबू होकर कलापासियां खाते हुए सड़क से नीचे उतर आई, जिसके नतीजे में ड्राइवर मौका पर जांबाक हो गया जबकि 2 खवातीन जख्मी हो गईं। लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मियांवाली में कमरमशानी के इलाके संबलवाल में कश्ती पर दरिया अबूर करते हुए 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक कश्ती में खवातीन और बच्चे भी सवार थे कि अचानक बच्चे का पांव फिसला और दरिया में गिर गया, जिसको बचाने के लिए साथ बैठे 2 अफराद दरिया में कूद गए। इसी असना में बच्चे को तो बचा लिया गया, लेकिन दोनों अफराद वापस कश्ती पर ना पहुंच सके और दरिया में डूब गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 मौका पर पहुंच गई और लाशों की तलाश का काम शुरू कर दिया। गोट की पुलिस की बरवक्त कार्रवाई अगवाकारों का अगवा का मंसूबा नाकाम बना दिया। गुज़िश्ता रात SHO थाना खंबड़ा एजाज अली जिस्कानी बिमा स्टाफ ने दौरानी नाकाबंदी थाना खंबड़ा की हजूर से एक शख्स जाकिर हुसैन को अगवा होने से बचा लिया। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के बाद मगवी को वर्सा के हवाले कर दिया। SP गोट के अनवर केतरान की जानिब से कामयाब कार्रवाई पर पुलिस पार्टी के लिए शाबाशी का पैगाम दिया गया। कनकोट इंडस हाईवे मलहीर स्टाप पर नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 1 कत्ल और 1 राहगीर जख्मी हो गया। इत्तला पर पुलिस जायवकुआ पर पहुंचकर लाश और जख्मी को तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जरूरी कार्रवाई के बाद लाश को वर्सा के हवाले कर दिया गया। लाश घर पहुंचने में घर में कोहराम मच गया। पुलिस ने मजीद तफ्तीश शुरू कर दी।
पंजाब हाईवे पेट्रोल पुलिस खेलों के मैदान में पेश एडिशनल आईजी पेट्रोलिंग राव अब्दुल करीम और डीआईजी पेट्रोलिंग अतर वहीद की पंजाब हाईवे पेट्रोल में खेलों की तरगीब देने के सिलसिले में अहकामात की रोशनी में रीजनल ऑफिसर पेट्रोलिंग लाहौर की जेर निगरानी सूबाई सतह पर खेलों का इनेकाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उकाड़ा में किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा और दीगर जिले पुलिस ऑफिसर पेट्रोलिंग अफसरान और इलाका के मौजूदीनों कम्युनिटी मेंबर्स और पाकिस्तानी शूटिंग वॉलीबॉल फेडरेशन के सदर और जनरल सेक्रेटरी और कसीर तादाद में शायकीन ने शिरकत की। शूटिंग वॉलीबॉल का मैच पीएचपी की टीम उकाड़ा और सूबा सिंध की जिले टीम के दरमियान हुआ। पीएचपी की टीम ने अपनी मेहनत से मैदान मार लिया। रीजनल ऑफिसर पेट्रोलिंग लाहौर रीजन ने रनर अप और विनर टीम में इनामात भी तकसीम किए। मैं ये तवक्को करता हूँ कि आप इस मैचों को हमेशा से इसी तरह जो है वो करते रहेंगे और आपको ये दावत भी देता हूँ कि जितने भी ये उहदेदारान हैं ये बास्केटबॉल ये वॉलीबॉल के ये लाहौर में जो है वो अगर इनकाद किसी लेवल का भी करना चाहें तो उधर जो हमारी पुलिस लाइन है लाहौर में पीएचपी की वहाँ पे बहुत जगह है, हम उनकी ग्राउंड भी हैं, हमारे पास उनके रहने के लिए भी हफ्ता 2 हफ्ते जितनी देर मर्जी रहें और हम उनकी मेहमान वाली करेंगे और उनको जगह जो है वो खेलने के लिए और हर तरह की सहूलत जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ये बल्कि ये सिर्फ दावत नहीं है, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये ज़रूर जो है ये इसका इनेकाद करें ताकि इस तरह की जो है एक्टिविटी जो है जारी रही है। स्पेशल टीवी